देखिए दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि एनआरए सीईटी का मुद्दा फिर से बहुत ज्यादा गर्म है, क्योंकि काफी सोर्सेज के अकॉर्डिंग और एनआरए के वरिष्ठ अधिकारी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर से सीईटी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन दोस्तों, सीईटी एग्जाम से रिलेटेड कुछ ऐसे अपडेट निकल के आए हैं जिसने ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स को हिला के रख दिया है। यहां तक सुनने में ठीक लग रहा था कि आईबीपीएस, रेलवे, एसएससी वैकेंसीज के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा एनआरए के थ्रू। लेकिन दोस्तों, हाल ही में सीईटी एग्जाम से रिलेटेड ये जो यूनिक अपडेट निकल के आई हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स है, ऐसे लूप होल्स हैं जो कि आपको रियली में हैरान कर देंगे। मैं भी चौंक गया था कि यार ये क्या होने वाला है। ऐसे तो इंडिया के हर एक स्टूडेंट की लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। केवल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट ही नहीं, बल्कि हर एक स्टूडेंट को जबरदस्त तरीके से इफेक्ट करेगा। तो आगे इस वीडियो में इन सभी यूनिक अपडेट्स को, सभी लूप होल्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और काफी सारे लोग पूछ भी रहे थे कि भैया एनआरए सीईटी का स्टूडेंट्स को क्या फायदा है, क्या नुकसान है, डिटेल से बताइए। तो वो सभी पॉइंट्स भी आगे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसका गठन 2020 में हुआ था, जिसके थ्रू ये बोला गया कि एक साल में 2 बार 3 डिफरेंट कैटेगरी में सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। रेलवे, आईबीपीएस, एसएससी की वैकेंसीज के लिए ये एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम रहने वाला है। आपको डिटेल से बता देता हूं, 3 कैटेगरी है हमारी। एक ग्रेजुएशन पास वालों की है, 12 पास वालों की है, 10 पास वालों के लिए है। सभी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट्स के लिए सीईटी एग्जाम अलग से होगा। अगर आप सीईटी एग्जाम देते हो तभी आप एसएससी के थ्रू आने वाली सीजीएल, सीपीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट, रेलवे, एनटीपीसी जैसी वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि ये सभी वैकेंसीज ग्रेजुएशन बेस्ड वैकेंसी है। ये एग्जाम आपको एक साल में 2 बार देना होगा, एक साल के फर्स्ट क्वार्टर में, एक साल के लास्ट क्वार्टर में। सीईटी का एग्जाम देने के बाद आपको एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस की वैकेंसीज का आने का वेट करना होगा। मान के चलिए एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आती है तो उसमें कहा जाएगा कि अगर आपने 3 साल में कभी भी सीईटी एग्जाम दिया है ग्रेजुएशन बेस्ड वाला, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सीजीएल का फॉर्म अप्लाई करने के बाद रिक्रूटमेंट बोर्ड देखेगा कि सीजीएल के लिए टोटल कितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। उसी के बेसिस पर सीईटी एग्जाम के मार्क्स के अकॉर्डिंग एक कट ऑफ बनाई जाएगी, जिसमें कहा जाएगा कि अगर आपके सीईटी में इतने परसेंटाइल है इस कैटेगरी से, तो आप मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। मेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। केवल सीईटी एग्जाम होने के बाद एक ही एग्जाम आपका होगा, जैसे कि अब सीजीएल में आपके 2 एग्जाम होते हैं, टियर फर्स्ट, टियर सेकंड। सीपीओ में भी होते हैं, आईबीपीएस क्लर्क, पीओ, ऑफिस असिस्टेंट, एनटीपीसी में सभी में 2-2 एग्जाम होते हैं। लेकिन एक बार सीईटी एग्जाम देने के बाद आपको उसके बाद 2 एग्जाम नहीं देने, केवल आपको इन सभी वैकेंसीज का एक मेंस एग्जाम ही देना है। मेंस एग्जाम के बेसिस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। ऐसे ही जो हमारे 12 पास कैंडिडेट्स हैं, उनको 12 पास लेवल वाला सीईटी एग्जाम देना होगा। अगर आप ये एग्जाम देते हो तभी आप एसएससी, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, आरआरबी, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जैसी वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि इन सभी वैकेंसीज के लिए 12 पास मांगा जाता है। ऐसे ही हमारे सभी 10 पास कैंडिडेट्स के लिए भी सीईटी का एक एग्जाम अलग से होगा। अगर आप ये एग्जाम देते हो तभी आप एसएससी, एमटीएस, एसएससी कांस्टेबल, जीडी, ग्रुप डी जैसी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि इन सभी वैकेंसीज के लिए 10th पास मांगा जाता है। प्रोसीजर आपका बिल्कुल सेम होगा। देखिए दोस्तों, इसमें भी एक लूप होल निकल के आया है। लूप होल क्या है? मान के चलिए हमारे ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट हैं और वो एसएससी, सीएचएसएल का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि वो एलिजिबल हैं, तो क्या उनको 12th लेवल वाला सीईटी एग्जाम देना होगा, या फिर वो ग्रेजुएट लेवल सीईटी एग्जाम के बेसिस पर ही एसएससी, सीएचएसएल एग्जाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? या फिर जो 12 पास कैंडिडेट हैं और वो एमटीएस की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर ग्रुप डी की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, क्या उनको 10th लेवल का सीईटी एग्जाम देना होगा, या फिर वो 12th लेवल के सीईटी एग्जाम के बेसिस पर ही एसएससी, एमटीएस या फिर ग्रुप डी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? ये पॉइंट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता है कि कोई ग्रेजुएट एस्पिरेंट एसएससी, सीएचएसएल या फिर स्टेनोग्राफर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या फिर रेलवे ग्रुप डी कांस्टेबल, जीडी की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहता है,
तो उसे उसी पर्टिकुलर वैकेंसी की कैटेगरी का सीईटी एग्जाम देना जरूरी है। तो इससे एक पर्टिकुलर एस्पिरेंट को एक साल में 6 बार सीईटी एग्जाम में बैठना पड़ जाएगा। एक साल में 6 बार उसको एग्जाम देना पड़ेगा, 6 बार एग्जाम सेंटर पर जाना पड़ेगा, 6 बार फॉर्म फीस उसको भरनी पड़ेगी। अगर ऐसा होता है, हालांकि इसके ऊपर अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं आई, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी एस्पिरेंट ने ग्रेजुएशन कर रखी है और ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी एग्जाम उसने दे दिया है और वो सीएचएसएल वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, तो जो सीईटी का स्कोर है ग्रेजुएशन लेवल वाले एग्जाम का, तो वो इसमें काम कर जाएगा। और 10th वाले लेवल की अगर कोई पोस्ट है तो वो उसमें काम कर जाएगा, उसको 10th या फिर 12th लेवल का एग्जाम अलग से देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये तो एक छोटी सी लिमिटेशन है एनआरए सीईटी एग्जाम की, अभी तो बहुत सारी बाकी हैं। और जो हिला देने वाला अपडेट है ना, वो मैं आपको आगे बता ही रहा हूं। देखिए दोस्तों, सोर्सेज के अकॉर्डिंग पहला जो सीईटी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो मई जून 2024 के अंदर कराया जाएगा, ये कहा जा रहा है। और वो जो पहला एग्जाम होगा ग्रेजुएशन लेवल वाला सीईटी एग्जाम होगा। अब काफी सारे लोगों का सवाल ये भी उठ रहा है कि भैया 2024 में जो एसएससी की वैकेंसीज आएंगी, आईबीपीएस की वैकेंसीज आएंगी, रेलवे की जो वैकेंसीज आने वाली हैं वो सीईटी के अंडर आएंगी। मुझे नहीं लगता कि वो सीईटी के अंडर हो, क्योंकि मई जून में अगर सीईटी का ग्रेजुएशन लेवल का ही एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है तो ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एसएससी की जो वैकेंसीज है ना साल की शुरुआत से ही आनी स्टार्ट हो जाती है और आईबीपीएस की वैकेंसीज जून मंथ से आनी स्टार्ट हो जाती है और यहां पर एग्जाम ही आपका जून मंथ में कंडक्ट कराया जा रहा है। मेरे हिसाब से ये जो आपके एग्जाम होंगे इसमें जो आपका स्कोर होगा, स्कोर कार्ड है 2025 वाली वैकेंसीज के लिए एप्लीकेबल होगा। तो 2024 की जो वैकेंसीज होंगी मेरे हिसाब से वो इस बार भी फ्री रहने वाली है। उनको अलग अलग आईबीपीएस कंडक्ट कराएगा, एसएससी की एसएससी खुद कंडक्ट करा लेगा, प्री और मेंस एग्जाम ऐसे होगा। फिलहाल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 2024 में आपको मौका मिलेगा अलग अलग। अब देखिए दोस्तों, हिला देने वाला पॉइंट क्या है। दोस्तों ये जो पूरी कहानी शुरू हुई है ना, वो यहां से ही हुई है। 11 सितंबर 2023 के दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में इसके रिगार्डिंग अपडेट आया, जहां पर क्लियरली लिखा कि अगले साल से ग्रुप बी और सी पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। इसमें एक पॉइंट बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, ये देखिए यहां पर क्या इन्होंने अपडेट दिया है। सीईटी स्कोर के आधार पर केंद्र, राज्य सरकारें, सार्वजनिक उद्यम और निजी क्षेत्र भी भर्तियां कर सकेंगी। यह बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब निकलती है वो सीईटी के स्कोर के ऊपर आपको जॉब देंगी, मतलब सीईटी एग्जाम उसमें मांगा जाएगा, उसके बाद मेंस एग्जाम होगा। साथ ही राज्य सरकारें भी सीईटी एग्जाम के स्कोर के ऊपर आपको जॉब देंगी। साथ ही सार्वजनिक उद्यम यानी कि जो पब्लिक सेक्टर स्कीम्स है या फिर कोई भी अपॉर्चुनिटी है उसमें भी सीईटी होगा। साथ ही निजी क्षेत्र, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, जो प्राइवेट सेक्टर्स है ना वो भी आपको सीईटी के स्कोर के ऊपर जॉब देंगी। ये अपडेट निकल चुका है, बहुत बड़ा अपडेट है ये, जिसने सभी को हिला के रख दिया। मैं आपको बताता हूं कैसे इतना बड़ा अपडेट ये हो गया है। मतलब दोस्तों अभी तक तो यही बोला गया था कि जो एसएससी, आईबीपीएस, रेलवेज के थ्रू वैकेंसीज निकलती हैं उनमें सीईटी मैंडेटरी हो गया है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट सभी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए ये एग्जाम कंपलसरी हो जाएगा, आज नहीं तो कल जरूर होगा। जैसे कि अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें डीआरडीओ के थ्रू निकलने वाली सारी वैकेंसीज आ जाती हैं, आरबीआई के थ्रू निकलने वाली वैकेंसीज, एसबीआई, नाबार्ड, एफसीआई, एनटीए, एनडब्ल्यूडीए, जितने भी आपके रैंडम डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकलती है आने वाले टाइम में उन सभी में एनआरए सीईटी कंपलसरी हो जाएगा। मान के चलिए एफसीआई के अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली, वे बोल देंगे कि भाई जिन लोगों ने भी ग्रेजुएशन बेस्ड वाला एनआरए सीईटी का एग्जाम दिया है वो ही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बहुत बड़ा पॉइंट है, मतलब एसएससी, आईबीपीएस, रेलवे तो छीना, ये सभी रैंडम डिपार्टमेंट भी आपके हाथ से जाने वाले हैं। साथ ही उस अपडेट में राज्य सरकारों की भी बात कही गई है, यानी कि जो स्टेट लेवल वैकेंसीज होती हैं, स्टेट लेवल जॉब होती हैं, उनमें भी एनआरए सीईटी एग्जाम मैंडेटरी किया जा सकता है आने वाले टाइम में। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की अगर वैकेंसी निकली 3-4 साल बाद तो वो इसमें कंपलसरी कह देंगे जिन लोगों ने सीईटी एग्जाम दिया है 12th लेवल वाला वो एलिजिबल है, वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ये कंपलसरी हो जाएगा, चाहे वो आपका कोई भी स्टेट हो, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, हर एक स्टेट में कंपलसरी हो जाएगा।
प्राइवेट सेक्टर जॉब, निजी क्षेत्र भी कहा गया है उस अपडेट में। जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब है ना, उनमें भी एनआरए सीटी हो जाएगा। आप किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में जॉब लेने के लिए गए हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो जैसे आपका 10th 12th का ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देखा जाता है, डिप्लोमा या फिर किसी स्किल का सर्टिफिकेट देखा जाता है, वहां पर भी कंपल्सरी हो सकता है कि आपको एनआरए सीईटी का सर्टिफिकेट भी मांगा जाए, स्कोर कार्ड भी मांगा जाए। ठीक है, उनको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा जिन्होंने एनआरए सीईटी का एग्जाम दिया है। ये अपडेट तो यही कह रहा है। साथ ही पब्लिक सेक्टर अपॉर्चुनिटीज, जितनी भी अदर पब्लिक सेक्टर अपॉर्चुनिटीज निकलती है कैसे भी करके, उनमें भी एनआरए सीईटी हो जाएगा। मतलब आने वाले टाइम में एनआरए सीईटी की वैल्यू इतनी हो जाएगी जैसे कि आज आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स हैं। आपको नौकरी लेने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, 10th कम से कम, 12th या फिर ग्रेजुएशन आप लेके चलते हो ना किसी भी प्राइवेट कंपनी में या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, ये कहते हो ना कि मैं ग्रेजुएट हूं, तो ये भी आपको कहना पड़ेगा इसी के साथ साथ कि भाई एनआरए सीईटी एग्जाम भी मैंने दिया, ये मेरा स्कोर कार्ड है, इतने मेरे मार्क्स है, तब जाके आपको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, तब जाके आपको जॉब मिलेगी। और आने वाले टाइम में हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब एनआरए सीईटी के अंदर हो जाएगी। केवल आईबीपीएस, रेलवे, एसएससी ही नहीं, हर एक जॉब हो जाएगी जैसे कि कह रहा है। स्टेट लेवल के एग्जाम में भी यही मांगा जाएगा। जैसे कि आज कोई भी जॉब निकलती है, कह देते हैं कि भाई 12th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, आने वाले टाइम में ये हो जाएगा कि भाई ये जॉब निकल रही है तो सीईटी, एनआरए सीईटी एग्जाम जिसने दिया है वो एलिजिबल है। दोस्तों, गवर्नमेंट का कहना यह है कि हम एनआरए सीईटी एग्जाम इसलिए लेकर आ रहे हैं कि इससे सिलेक्शन प्रोसीजर फास्ट हो जाएगा। आज किसी भी भर्ती को पूरा होने में 14 से 18 महीने लगते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लगाते हो तब लगते हैं, जानबूझकर अगर डिले किया जा रहा है तभी टाइम लगता है। अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखोगे ना, चौंक जाओगे। एसएससी सीजीएल 2022 वाली भर्ती 7 महीनों के अंदर पूरी की गई, फाइनल सिलेक्शन दिया गया एस्पिरेंट्स को। हाल ही में एसएससी कांस्टेबल जीडी की भर्ती 8 महीने के अंदर पूरी की गई। बताइए कहां पर 14 से 18 महीने लग गए। अगर डिले किया जा रहा है जानबूझकर, डिपार्टमेंट के थ्रू, रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू, तभी तो सिलेक्शन प्रोसीजर लेंथी होगा। फास्ट अगर सिलेक्शन प्रोसीजर चलाने की कोशिश करोगे तो भर्ती जल्दी पूरी हो सकती है, ये रिकॉर्ड है। एसएससी एमटीएस 2022-21 का सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चला, सीएचएसएल का सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चला। अगर चलाना चाहें तो भाई फास्ट ही हो जाएगा, ये मुद्दा नहीं है। देखिए दोस्तों, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है वैकेंसीज का। स्टूडेंट्स को है वैकेंसीज से प्रॉब्लम कि गवर्नमेंट जॉब आ नहीं रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखिए क्या हुई है, गवर्नमेंट ने कह दिया हम एनआरए सीईटी एग्जाम को लेकर आ रहे हैं। इससे फायदा क्या? स्टूडेंट्स की तो प्रॉब्लम है वैकेंसीज की वैकेंसीज कम हो गई है, वैकेंसी आ नहीं रही है। रेलवे में 5 साल से वैकेंसीज नहीं आई, और जो एसएससी के थ्रू, आईबीपीएस के थ्रू वैकेंसीज आ रही है वो कॉन्स्टेंटली घटती जा रही है। तो अगर वैकेंसीज इतनी कम होती जा रही हैं तो एनआरए सीईटी का हम उखाड़ेंगे क्या? उससे फायदा ही क्या? रिकॉर्ड में आपको दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2022 में टोटल वैकेंसी 12,523 थी। 2023 में वैकेंसी घटकर 1558 ही रह गई है। एसएससी सीएचएसएल 2022 में टोटल वैकेंसी 3,242 थी, हालांकि पहले 4500 वैकेंसी थी। 2023 में 1600 वैकेंसी ही रह गई है। एसएससी सीजीएल 2022 में 37,000 वैकेंसी थी, 2023 में 8,440 वैकेंसी रह गई है। एसएससी सीपीओ एसआई 2022 में 4300 वैकेंसी थी, 2023 में 1876 वैकेंसी रह गई है। एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 में 3,571 वैकेंसी थी, 2023 में 1207 ही वैकेंसीज रह गई है। एसएससी जेई 2022 में 2,798 वैकेंसी थी, 2023 में 1,324 ही वैकेंसी रह गई है। आईबीपीएस क्लर्क 2022 में 6,035 वैकेंसी थी, उससे पिछले साल 2021 में 8,000 के आसपास वैकेंसीज थी, और इस साल 2023 में 4,545 ही वैकेंसीज रह गई हैं। आईबीपीएस पीओ पिछले साल 2022 में 6,432 वैकेंसीज थी, और इस साल 2023 में केवल 3,049, यानी कि आधी से भी कम वैकेंसीज हो चुकी है। और ये हालत एसएससी की नहीं, आईबीपीएस की नहीं, हर एक डिपार्टमेंट की है, चाहे वो आपका अदर सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का डिपार्टमेंट हो, एसबीआई हो, आरबीआई हो, कुछ भी हो। हर साल आरबीआई में 900 वैकेंसी निकलती थी, इस बार केवल 450-500 के आसपास ही वैकेंसीज निकली है असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। तो हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है। हमने तो केवल एसएससी आईबीपीएस की बात करी, रेलवे तो छोड़ ही दीजिए, 5 साल में रेलवे ने तो एक भी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकाली नहीं। तो भाई हम सीईटी का क्या करेंगे? स्टूडेंट सीईटी से क्या उखाड़ लेंगे? एक साल में 6-6 बार, एक साल में 2-2, 3-3 बार एग्जाम देके फायदा क्या जब वैकेंसी आएंगी नहीं? वैकेंसीज इतनी कम हो रही है, कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है, तो ये तो उल्टा एनआरए सीईटी का नुकसान ही हो गया। स्टूडेंट को सिलेक्शन प्रोसीजर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो सीजीएल का एग्जाम 2 बार देने में खुश थे, सीएचएसएल का एग्जाम प्री और मेंस देने में खुश थे। ये
जबरदस्ती स्टूडेंट्स के ऊपर थोपा जा रहा है अकॉर्डिंग टू मी। अब बात करते हैं सबसे बड़े वाले पॉइंट के बारे में जिसको लेकर स्टूडेंट सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं। देखिए दोस्तों, एसएससी और रेलवे के थ्रू कुछ ऐसी वैकेंसीज भी निकलते हैं जिनके सिलेक्शन प्रोसीजर में केवल एक ही एग्जाम है, जैसे कि एसएससी एमटीएस। अभी तक आपका केवल एक ही एग्जाम होता है, उसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है। साथ ही एक एसएससी के थ्रू ही सिलेक्शन पोस्ट निकलती हैं, ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट की वेरियस पोस्ट निकलती हैं, ठीक है, वहां पर भी आपका एक सिंगल एग्जाम होता है। ऐसे ही आपका स्टेनोग्राफर का एक एग्जाम है, एसएससी के थ्रू निकलता है, एक एग्जाम होता है, उसके बाद स्किल टेस्ट होता है। ऐसे ही आपका एक रेलवे के थ्रू निकलने वाला ग्रुप डी एग्जाम है। तो ये सिंगल डी एग्जाम रिक्रूटमेंट है, केवल एग्जाम होता है। एनआरए सीईटी होने के बाद यहां पर भी आपको दो एग्जाम से होकर गुजरना पड़ जाएगा। एक तो आप सीईटी एग्जाम दोगे, उसके बाद यहां पर भी एक एक एग्जाम आपको दोबारा से देना पड़ेगा। और आने वाले टाइम में सीईटी एग्जाम केवल आईबीपीएस, एसएससी, रेलवे की वैकेंसीज के लिए नहीं बल्कि सभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो वैकेंसीज के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और जैसे कि अपडेट में बताया गया है, स्टेट लेवल के लिए भी हो जाएगा। और ज्यादातर वैकेंसीज ऐसी है 12th लेवल, 10th लेवल की, जहां पर केवल एक ही सिंगल एग्जाम होता है। तो उनको एक तरीके से दो एग्जाम से होकर गुजरना पड़ जाएगा। एक तो सीईटी एग्जाम दे रहे हैं एक साल में 2 बार, उसके बाद यहां पर भी आपको मेंस एग्जाम देने पड़ेंगे। साथ ही एक और लूप पॉइंट फंसा हुआ है स्टूडेंट्स के बीच में कि देखिए, जैसे कि आपका फिलहाल एसएससी स्टेनोग्राफर होता है, इसमें मैथ्स सब्जेक्ट नहीं आता अब तक। और काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि मैथ्स में वो वीक है, कितना भी पढ़ ले मैथ्स समझ नहीं आ रहा है, स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे मैथ्स को, इसलिए वो स्टेनोग्राफर की भर्ती के ऊपर शिफ्ट हो गए कि हम स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं, कुछ अलग है और यहां पर हमें मैथ्स से नहीं टकराना पड़ेगा। तो अगर सीईटी एग्जाम आ रहा है तो यहां पर आपको मैथ्स दिख जाएगा। सीईटी एग्जाम में आपको मैथ्स देना पड़ेगा, फिर सेकंड आपका एग्जाम होगा उसमें शायद मैथ्स ना हो। ऐसे ही एसएससी एमटीएस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाइंग नेचर है, तो पहले आपको सीईटी एग्जाम देना पड़ेगा फिर से, और फिर यहां पर आपको एमटीएस का एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये इश्यूज आपके सामने आएंगे एनआरए सीईटी एग्जाम होने के बाद। ऐसे ही एसएससी कांस्टेबल जीडी के एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट ऑप्शन में आता है, क्योंकि काफी सारे लोग इंग्लिश सब्जेक्ट से भी डरते हैं। तो सीईटी आने के बाद एक बार तो आपको इंग्लिश से टकराना पड़ेगा सीईटी के एग्जाम में, उसके बाद फिर से आपको ऑप्शन में हिंदी और इंग्लिश मिलेगा मेंस एग्जाम में। तो उसका क्या फायदा जब आपको पहले ही टकराना पड़ जाएगा। ऐसे ही आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम होता है, उसमें भी हिंदी और इंग्लिश ऑप्शन में होता है। प्री एग्जाम में तो इंग्लिश होता ही नहीं, तो सीईटी के एग्जाम में आपको इंग्लिश से टकराना पड़ेगा, फिर मेंस एग्जाम में आपको हिंदी और इंग्लिश ऑप्शन में मिलेगा। तो ये जो आपको फ्रीडम अभी तक मिल रही थी, ये जो बेनिफिट्स अभी तक आपको कुछ रिक्रूटमेंट में मिल रही थी, वो मिलनी बंद हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों मेरा मानना यह है, जहां तक मैंने स्टूडेंट्स को एनालाइज किया है और खुद के एक्सपीरियंस से मैं ये बोल रहा हूं, साल में बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब निकलती है, डिफरेंट टाइप की, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की, स्टेट लेवल की। अब काफी सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनको लेकर स्टूडेंट्स कंफर्टेबल नहीं होते। स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन होता है कि साल में इतने सारे एग्जाम निकल रहे हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग, अपने नेचर के अकॉर्डिंग, अपने लेवल के अकॉर्डिंग एग्जाम को टारगेट करता है कि भाई सीजीएल मेरे लेवल का एग्जाम नहीं है, बहुत बड़े लेवल का एग्जाम है, मैथ्स बहुत हाई आता है, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। कुछ लोग इंग्लिश से डरते हैं, पढ़ते हैं इंग्लिश को, नहीं समझ आती, लेकिन टारगेट है उनका एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेना, तो उनके पास ऑप्शन है कि भाई आईबीपीएस ऑफिसर असिस्टेंट में इंग्लिश नहीं आती ऑप्शन में, तो मैं यहां पर जा सकता हूं, बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए। कांस्टेबल जीडी के एग्जाम में भी हिंदी इंग्लिश ऑप्शन में होता है। कुछ लोग एमटीएस को इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वहां पर मैथ्स केवल क्वालिफाइंग नेचर कर दिया गया है, मैथ्स जिनका वीक है उनके लिए वो बेटर ऑप्शन है। तो कांस्टेबल, एसएससी कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में 15 ही नंबर का मैथ्स आता है। तो बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिनको स्टूडेंट अपने नेचर के अकॉर्डिंग चूज कर लेते हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर, कुछ लोग को मैथ्स समझ नहीं आता तो उसमें भी मैथ्स बिल्कुल होता ही नहीं, तो ये ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन है। लेकिन अब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, अब आपको चारों सब्जेक्ट से मेरे हिसाब से तो गुजरना पड़ेगा, जिसमें से एक इंग्लिश तो रहेगा, मैथमेटिक्स क्वांट्स रहेगा, साथ ही एक आपका इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा और रीजनिंग। ये चारों सब्जेक्ट तो आपको कंपल्सरी देने पड़ेंगे। तो ये भाई मैंने आपको सारे लूप होल बता दिए। स्टूडेंट्स क्यों परेशान है, कमेंट्स भर गई है, मैंने वीडियो बनाई थी एक दिन इसके रिगार्डिंग, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, तो मैंने उन्हीं कमेंट्स का आंसर करने की कोशिश करी है कि कुछ चीज अभी क्लियर है, अभी क्लियर नहीं है, काफी सारी चीजें। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भैया जो रेलवे की वैकेंसी आएंगी आईबीपीएस एसएससी नेक्स्ट ईयर, तो उनमें सीईटी कंपलसरी होगा क्या? 2024 वाली वैकेंसीज में सीईटी कंपलसरी होने के कोई चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अपडेट में बताया गया है मई जून के अंदर ग्रेजुएशन लेवल का एनआरए सीईटी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा।
जाएगा। लेकिन आईबीपीएस की वैकेंसी भी उससे पहले आ जाती है, एसएससी की वैकेंसी भी साल की शुरुआत से आनी स्टार्ट हो जाएंगी, और रेलवे की वैकेंसीज भी आपकी फरवरी मंथ में आने के पूरे पूरे चांसेस बने हुए हैं इलेक्शन 2024 से पहले। तो भाई जो सीईटी एग्जाम होगा वो भले ही आपका 2024 में कंडक्ट कराया जाए, लेकिन उसके अंडर जो वैकेंसी निकलनी स्टार्ट होंगी वो 2025 से ही स्टार्ट होंगी। हाँ, ऐसा हो सकता है इसी साल के आखिर में 2023 के आखिर तक ही एनआरए सीईटी से कुछ ऑफिशियल नोटिस निकल के आ जाए, एग्जाम पैटर्न, इसका पूरा प्रोसीजर सामने आ जाए। पहले नोटिस जारी करेंगे, पूरी गाइडलाइन जारी करेंगे, ठीक है, सारे पॉइंट्स देंगे, इसके रूल रेगुलेशंस बताएंगे, उसके बाद आपके फॉर्म निकलेंगे जहां पर फॉर्म फीस आपको भरनी पड़ेगी। तो भाई यही कुछ अपडेट्स थे सीईटी को लेकर। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी अपडेट पसंद आया, चीजें मैं आपको समझा पाया हूं तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।